नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एजुकेटर, मोटिवेटर और ट्रेनर विकास सिंह आप सभी का अपने चैनल यूट्यूब चैनल विकास सिंह प्रियदर्शी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का दिन वसंत पंचमी, ये हम सब के लिए ये बहुत ही बेहतरीन दिन है, क्योंकि हमारे गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का आध्यात्मिक जन्मदिन है। आध्यात्मिक जन्मदिन मतलब ये होता है कि जिस दिन हम लोग दीक्षित होते हैं, जिस दिन कोई गुरु हमारे ज़िंदगी में आता है और बताता है कि हमारे ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है। 2 दिन किसी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला दिन जिस दिन वो इस धरती पर आता है उसको हम लोग नॉर्मल बर्थडे कहते हैं, और जो स्पिरिचुअल बर्थडे होता है वो होता है कि जिस दिन उसको पता चलता है कि आखिर मेरे ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है, किस मकसद के लिए मैं इस ज़िंदगी में आया हुआ हूँ। तो आज हमारे गुरुदेव के द्वारा उनको दीक्षित किया गया था, दीक्षा दी गई थी और बताया गया था कि बेटा तुमको युग निर्माण का काम करना है। और एक संत के लिए एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि संत और वसंत में एक समानता है कि वसंत के आने से प्रकृति सुधर जाती है और संत के आने से संस्कृति सुधर जाती है। तो हम सभी को एक अच्छा माहौल बनाए हम सब और अपने आप को बेहतर करें। तो हम लोग गुरुदेव से जुड़े हुए 3 प्रसंग के बारे में मैं जिक्र करूंगा। पहला कोटेशन ये है कि सेवा का मार्ग भक्ति मार्ग से भी ऊपर है। उन्होंने बोला कि प्रेम और सेवा यही हमारे लिए ज़िंदगी का उद्देश्य है। वो बोले कि बेटा कोई बोले कि तुम्हारे गुरु जी से हम बहुत ज्ञानी हैं, इस बात को मान लेना। तुम्हारे गुरु जी से हम बहुत टैलेंटेड हैं, इस बात को भी मान लेना। तुम्हारे गुरु जी से हम बहुत ज़्यादा ध्यानी हैं, इस बात को ही मान लेना। तुम्हारे गुरु जी से हम बहुत स्मार्ट हैं, इस बात को भी मान लेना। लेकिन लास्ट में वो रोते हुए बोले कि बेटा कोई बोले कि तुम्हारे गुरुजी से हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, इस बात को तुम कभी भी मत मानना। तो हमारे गुरुजी का एक स्टेटमेंट है कि मैंने बेटा प्रेम बोया है, प्रेम बांटा है और प्रेम काटा है। आपको भी लोगों से प्रेम से बात करना है। प्रेम का बात यदि आता है तो भगवान राम जो वनवास जो गए थे वो माँ कैकई के कारण गए थे। माँ कैकई ही उनके पिताजी से बोल दी थी कि राम जी को वनवास जाना चाहिए। लेकिन अयोध्या जब आगमन हुआ फिर से, तो सबसे पहले अपनी माँ कौशल्या को वो नहीं खोजे, जो माँ के कारण उनको दिक्कत हुआ था, सबसे पहले उन्हीं के चरणों को वो स्पर्श किए। तो हमारा जो देश है वो प्रेम से बंधा हुआ है। तो हम सबको लोगों को जज नहीं करना है, लोगों से प्रेम करना है। और ये बात कही जाती है कि 1000 सिर जो ज्ञान से भरा है उससे बेहतर है एक हृदय जो प्रेम से हम लोगों का भरा हुआ है। तो हमारा हृदय बहुत विशाल होना चाहिए, जिससे हमारा जो संस्कार है और जो हमारी दुनिया है वो बेहतर हो सके। उन्होंने बोला कि प्यार 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 यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता, ममता, स्नेह और श्रद्धा यही हमारी उपासना है। आत्मीयता के विस्तार का नाम ही अध्यात्म है। उन्होंने बोला कि यदि हम लोग गायत्री परिवार से हैं और यदि तुम रियल सेंस में हमारे शिष्य हो, हमारे बेटे हो, हमारे अंग अवयव हो, तो आपको आत्मीयता लोगों से बढ़ाना होगा। हमारी कितनी रातें, उनका फिर से ये स्टेटमेंट है कि हमारी कितनी रातें सिसकते बीती है, कितनी बार हम बालकों की तरह बिलख बिलख कर फूट फूट कर रोए हैं। इसे कोई कहाँ जानता है। लोग हमें संत, सिद्ध, ज्ञानी मानते हैं। कोई लेखक, कोई विद्वान, कोई वक्ता, कोई नेता समझते हैं, पर किसने हमारे अंतःकरण को खोल कर पढ़ा, समझा है? कोई उसे देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों की करुण कराह से हाहाकार करती हुई एक उद्विग्न आत्मा भर इन हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलखती दिखाई पड़ती। इतने दर्द से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हम लोगों के दर्द को, तकलीफ़ को देखकर हम बहुत सारी ऐसी रातें हुई हैं जब हमारा जो तकिया है
वो हमारे आंसू से भीग जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे विचारों में, मेरे साहित्य में मेरी इच्छाओं को ढूंढो। मेरे जो कोटेशंस हैं, मेरे जो साहित्य है, और आप लोगों को हम बता दें कि हमारे गुरुजी के द्वारा 3200 साहित्य लिखा गया है। मेरी इच्छाओं को ढूंढो, उन शिक्षाओं का अनुसरण करो जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी और जिसे मैंने तुम्हें दिया है। सदैव अपनी दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर रखो, अपने मन को मेरे विचारों से परिपूर्ण कर लो। उन्होंने बोला कि मेरे विचार, मेरे में तुम अपने आप को विलीन कर दो। मेरी इच्छा और विचारों के प्रति जागरूकता, स्थिरता और भक्ति में ही शिष्यत्व है। उन्होंने बोला कि मेरे विचार के प्रति तुम कॉन्शस रहोगे, तुम स्थिर रहोगे और तुम डिवोशन में रहोगे, तो यही तुम्हारे शिष्य होने का, मेरे अंग अवयव होने का, मेरे बेटे होने का एक ये माध्यम है, ये कारण है। तो हम सभी के लिए आज बहुत ही एक गोल्डन टाइम है कि अपने आप को एक अच्छा शिष्य बना लेना। माता पिता सबके अच्छे मिल जाते हैं, गुरु तो सबके लिए एक समान होता है, लेकिन ये शिष्य जो हैं वो अपने कंडीशंस को, अपने डिसिप्लिन को यदि फॉलो करते हैं, आइडियल यदि अपने आप को हम लोग बना लें, तो हमारे लिए बहुत ही ये सुनहला अवसर हो जाएगा। एक बहुत ही उनका फेमस स्टेटमेंट है कि अगर तुम नहीं करोगे मेरा काम तो मैं अपना काम कंकर पत्थरों से करवा लूँगा। उनका काम क्या है कि बी एंड मेक, हम अच्छा बने और लोगों को भी अच्छा बनाएं। ये यदि हम लोग काम करेंगे तो बहुत शानदार हमारा समाज होते चला जाएगा। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, जहाँ मन मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। तो हम सबको अपने गुरुजी के प्रति आस्था रखना है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे जो परिवार है, हमारे गुरुजी से पूछा गया कि आखिर गायत्री परिवार को गायत्री संगठन क्यों नहीं कहा जाता है, गायत्री परिवार क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने बोला कि बेटा जब 1 लीटर दूध आता है तो उस बच्चे को दिया जाता है परिवार में जो थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन संगठन में क्या होता है कि वो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे बड़ा पद पे स्थापित है, कि सब लोग एक जैसे हैं, हमारे जितने सारे अंग अवयव हैं वो एक जैसे हैं और हम सबको उनका बेहतरीन शिष्य, बेहतरीन अंग अवयव और बेहतरीन बेटा बनने का प्रयास करना है। एक हमारे ज़िंदगी का मंत्र होना चाहिए कि हम सब प्रेम बोएंगे, प्रेम काटेंगे और प्रेम को प्राप्त करेंगे, तो ये हमारी दुनिया बहुत ही शानदार हो जाएगी, बहुत ही शानदार हो जाएगी। और एक बार फिर से मैं अपने गुरुदेव को नमन करते हुए एक लाइन बोलना चाहूँगा कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जल्द ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।